बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। 250 ग्राम के बराबर मैंने मेथी ली। इसके पत्ते तोड़ के उनको अच्छे से धोकर और बहुत कम पानी के साथ इसकी एक दरदरी सी पेस्ट बना ली। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर आटा लिया है और इसमें मैंने नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, सुरख मिर्च, कश्मीरी लाल और हल्दी शामिल किए थे। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से आटे के साथ तमाम मसाले मिक्स हो जाएंगे तो जो मेथी की पेस्ट बनाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसका बिल्कुल रोटी की तरह, जैसे हम रोटी और पराठे के लिए आटा बनाते हैं, इस तरह का गूंद लेंगे। यहाँ पर बहुत कम पानी जाएगा। आपने ये ख्याल करना है कि आटा बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए। तो ये मेथी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसके फ़वाइद आपको बताऊं तो यकीन करें एक वीडियो तो सिर्फ इसके फ़वाइद पे ही बनेगी। तो फ़ीमेल्स ख़ास तौर पे इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें और रोज़ मेथी खाना का भी मज़ा नहीं आता, तो आप इसके पराठे बना के खा लें। आप एक दफ़ा ये पराठा ट्राई करेंगे तो मैं यकीन से आपको कहती हूँ कि अक्सर आप अपने नाश्ते में ये पराठा शामिल कर लेंगे। चलें जी, डो रेडी हो गई थी। अब इसको 30 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा 30 मिनट के बाद, तो फिर हम बिल्कुल इसका एक पेड़ा लेंगे। पेड़ा लेके बिल्कुल इसको रोटी की तरह बढ़ा लेंगे। जब ये रोटी की तरह बड़ा हो जाएगा, जैसे हम पराठे का पेड़ा करते हैं और फिर रोटी बेल लेते हैं, तो उसके बाद इस पे लगाए थे मैंने तकरीबन 2 चम्मच के बराबर घी। जी हाँ, घी लगाकर इस पे थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट कर देंगे, यानी छिड़क देंगे और उसके बाद इसको रोल करके एक पराठे के पेड़े की तरह बना लेंगे। ये बहुत आसान है। तमाम पेड़ों को इसी तरह हम तैयार करेंगे और तकरीबन 30 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कलवंजी सीड लगाए थे। ये ऑप्शनल हैं, अगर आप लाइक करते हैं तो लगा लें, नहीं लाइक करते तो ना लगाएं। पराठे की तरह रोटी को बेल लेंगे। इसका कलर इतना खूबसूरत आता है। एक गरम पैन में इसको ऐड करेंगे। जैसे हम पराठों को सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह एक साइड जब सिक जाएगी तो इसका फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करने के बाद दूसरी साइड पर अच्छे से घी लगाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए आप कुक करें। ये बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। आई होप आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने इसको मक्खन, टमाटर की चटनी और दही के साथ सर्व किया था। इंतहाई लजीज, खाने में बहुत टेस्टी थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।